फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्यूएमएस या जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम क्यूएमएस का थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। आखिर क्यूएमएस होता क्या है और इसे किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। क्यूएमएस को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसे 1991 में केन क्राउचर वगैरह द्वारा इन्वेंट किया गया। उन्होंने इसको इन्वेंट किया, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। क्यूएमएस को आईएसओ 9001 2015 से भी अलाइन किया गया है, ताकि जो भी आईएसओ की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी इसे फॉलो करें और अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करें। क्यूएमएस में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसेस होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे कि हम कस्टमर के प्रोडक्ट और सर्विस की जो भी स्पेसिफिकेशंस है उनको क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर सकें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यूएमएस क्या होता है, आईएसओ के अकॉर्डिंग क्यूएमएस की डेफिनेशन क्या होती है ये समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएमएस समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूएमएस देखेंगे, क्यूएमएस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए वो समझेंगे, और बेनिफिट्स ऑफ क्यूएमएस मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और क्यूएमएस क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। क्यूएमएस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें पॉलिसीज़, बिजनेस प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने के लिए नेसेसरी या ज़रूरी होते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स क्यूएमएस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि कस्टमर की नीड फुलफिल होती है और विथ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्यूएमएस की हेल्प से कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स है वो, या पॉलिसीज़ को मीट किया जाता है, और हर ऑपरेशन और प्रोसीजर या प्रोसेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आईएसओ के अकॉर्डिंग क्यूएमएस क्या होता है वो समझते हैं। आईएसओ 9001 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिनसे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की नीड को मीट करते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से कस्टमर सेटिस्फाई भी होते हैं। क्यूएमएस या कंटिन्यूस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आईएसओ ही मेंटेन करती है, और जो भी आईएसओ की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसे फॉलो भी करती हैं, जिससे कि क्यूएमएस को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्ट किया गया है। कंट्रीज़ जो भी हैं, कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सभी क्यूएमएस को क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूएमएस देखते हैं। क्यूएमएस में वो सारी एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं जिनसे कस्टमर को फोकस करके प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्यूएमएस में मेंशन प्रोसीजर्स और प्रोसेस से कस्टमर को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और कंपनीज और स्टेक होल्डर दोनों को ही प्रॉफिटेबल होते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए क्यूएमएस एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। चलिए फ्रेंड्स, ये सब तो हुई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएमएस की बात। अब प्रिंसिपल्स देखते हैं क्यूएमएस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल्स है हमारा कस्टमर फोकस। जो हमारा बिजनेस है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हैं वो कस्टमर को फोकस करके ही करते हैं, मीन्स कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, उनकी स्पेसिफिकेशन जो रिटर्न फॉर्मेट में रहती है या जो ड्राइंग में मेंशन होती है या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन रहती है, उन सभी को फोकस करके ही हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रोसेस को भी चूज़ करते हैं, ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर सकें विदाउट एनी डिले, ताकि जो हमारे सप्लायर्स हैं या जो कस्टमर की वेंडर कंपनीज हैं वो सब भी अपना गुडविल बना सकें और बिजनेस में मेंटेन रह सकें और अपने कॉम्पिटिटर से भी कम्पीट कर सकें। चलिए सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या हम कुछ भी कहें या कहें कि कोई हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर हम कोई रूट कॉज कर रहे हैं, या फिर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लीडरशिप। जो भी हम एक टीम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो सीएफटी टीम हो या कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की टीम हो, तो उसमें लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो लीडर होता है वो एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का उनको नॉलेज होना चाहिए, वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सभी कंडीशंस उन्होंने देखी हुई होनी चाहिए,
लीडरशिप मोटिवेशनल होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को साथ में लेके काम करें। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, पीपल इन्वॉल्वमेंट। जो भी कंपनीज होती हैं या जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री हो, सभी ये गोल के तहत काम करती हैं। सबका एक विज़न होता है कि अगले 5 साल या 10 साल या 1 साल में हमको ये गोल अचीव करना है। जब तक हम वो सारे गोल्स और कंपनी के विजन्स अपने एम्प्लॉयज़ स्टाफ हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मैनेजमेंट लेवल हो चाहे लोअर लेवल पे हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो या लेबर हो, उन तक अपने विजन्स को शेयर नहीं करेंगे तो पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और पीपल के इन्वॉल्वमेंट से ही कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और प्रोसेस हमारी इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ काम कर सकती है, जिससे कि वेस्ट रिडक्शन भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है प्रोसेस अप्रोच। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए या डिलीवर करने के लिए किसी एटलीस्ट 4 to 5 प्रोसेस होती हैं। हमको वही प्रोसेस चूज़ करनी है जिसमें कि मिनिमम टाइम लगे, लीड टाइम कम हो, कॉस्ट कम लगे, मिनिमम लेबर लगे और इसके साथ साथ वेस्टेज कम हो और जो हमारा स्क्रैप है वो भी कम निकले। इसी से हम अपनी प्रोसेस को चूज़ करेंगे जिससे कि उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो, जिससे कि प्रोडक्ट या सर्विस जो है हम ऑन टाइम कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है हमारा, उसको सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहिए और ये सब ISO में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें कि सिमिलर टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, तो हम ऐसा कुछ अप्रोच अपनाएं जिससे कि सिमिलर टाइप की प्रोसेस या ऑपरेशंस हैं वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो सके, चाहे वो मल्टीपल चैनल्स में हो, जिससे कि हमारा लीड टाइम कम हो और प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर किया जा सके विदाउट एनी डिले। चलिए अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का सीधा सा फंडा है फ्रेंड्स, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से लीड टाइम कम होता है, वेस्ट कम होता है, स्क्रैप कम होता है और जो रिजेक्शन के चांसेस हैं, जो क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, वो सब कम होते हैं। रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू भी हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और QMS के थ्रू तो कर ही सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। आज के फास्ट फॉरवर्ड कंपनीज़ में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो काफ़ी जल्दी ले लिए जाते हैं विदाउट जो हमारे डेटा है और जो हमारे जो डेटा गैदर किया जाता है मशीन से या मैनुअल किए जाते हैं, उनके बेसिस पे कई बार डिसीजन नहीं लेने से वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं और जिससे कि कंपनीज़ को काफ़ी लॉस होता है और रिजेक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह से डिसीजन कभी भी डाटा के बेस पे ही लेना चाहिए, जो डाटा गैदर किया गया है, जिससे कि भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उससे लीड टाइम कम हो जाता है, स्क्रैप कम होता है और एक स्मूथ फ्लो में प्रोडक्शन या सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है और हमारा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ फ्लो में किया जा सकता है और सेम प्रॉब्लम फिर से रियकर भी नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशन। ये प्रिंसिपल जनरली सप्लाई चेन में काम करता है, जिसमें कंपनीज़ और उसकी जो वेंडर कंपनीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है। एक गुड रिलेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो भी टीयर कंपनीज है, चाहे वो L1 हो, L2 हो, टायर 1 टायर 2 कंपनीज हो, वो सब अल्टीमेटली प्रोडक्ट जब डिलीवर करती हैं, अगर वो विदाउट डिले कोई भी उनके प्रोडक्ट डिलीवरी में डिले नहीं होगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएगा, तो कहीं ना कहीं लीड टाइम कम होगा और प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर होकर कंपनीज़ को काफ़ी मार्जिन भी होगा, उनकी गुडविल भी रहेगी, उनको बिजनेस भी कंटिन्यूस मिलता रहेगा सेम कस्टमर से भी और न्यू कस्टमर्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, QMS का इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। सबसे पहला हमारा डिज़ाइन एंड बिल्ड। डिज़ाइन एंड बिल्ड में QMS के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर हमको इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसके बाद वो सारी प्रोसेस जो हमें यूज़ करनी है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी प्लान किया जाता है। चलिए अब डिप्लॉय देखते हैं। सेकंड, डिप्लॉय स्टेज में हर एक यूज़ होने वाली प्रोसेस को सब प्रोसेस में ब्रेक किया जाता है, ताकि उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखा जा सके, उसके कॉन्स जो भी डिसएडवांटेजेस है उन पर रूट कॉज लिया जा सके, उन पर एनालिसिस करके उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसके बाद साथ ही इस स्टेज में स्टाफ एजुकेशन या ट्रेनिंग जिसको कहें, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग टूल्स और मैट्रिक्स पर भी वर्कआउट किया जाता है।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है कंट्रोल एंड मेजर। कंट्रोल और मेजर स्टेज में रूटीन ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं ताकि लूप होल्स आइडेंटिफाई किए जा सके और उन पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए ताकि लूप होल्स एलिमिनेट हो और सेम प्रॉब्लम फिर से रिअकर ना हो। चलिए लास्ट देखते हैं, रिव्यू एंड इम्प्रूव। इस स्टेज में ऑडिट के रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए हमने OEE पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगा। इन सभी जो भी हमने स्टेजेस देखी हैं, जो प्रिंसिपल्स देखे हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMS देखा है, उन सभी का अल्टीमेटली गोल होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, चाहे वो प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या कोई भी ऑपरेशन हो, उन सब की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ही हमारा अल्टीमेटली गोल होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट स्टेज में देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड लेस वेस्ट, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और वेस्ट डिक्रीज़ होता है, लेस वेस्ट होता है। बेटर एंड कंसिस्टेंट कंट्रोल ऑफ मेजर बिजनेस प्रोसेस, जो मेजर बिजनेस प्रोसेस है उसमें बेटर और कंसिस्टेंट कंट्रोल रहता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। रेगुलेशन ऑफ सक्सेसफुल वर्किंग प्रैक्टिसेस, जो रेगुलेशंस में जो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस है उनकी सक्सेसफुल वर्किंग होती है। इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। इम्प्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिससे कि कहीं भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से स्क्रैप हुआ, लीड टाइम हुआ या फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी में डिले हुआ वो सब नहीं होता है। ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें गुड क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रहती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ योर बिजनेस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर से हमको अपने बिजनेस में डिफ्रेंशिएट मिलता है और हमारा गुडविल भी अच्छा होता है कस्टमर के सामने। प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। रिडक्शन ऑफ कॉस्टली एरर्स होते हैं, कॉस्टली एरर्स रिड्यूस होते हैं। और मैनेजिंग ग्रोथ मोर इफेक्टिवली, मतलब जो ग्रोथ है उसको हम अच्छे से मोर इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर